वेलकम टू माय चैनल लॉ फॉर्म 15। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल ऑफेंसिव और प्लस उसके पनिशमेंट क्या है। बीएनएस के अंदर सेक्शन 63 में क्लियर बताता है कि रेप होता क्या। अ मैन कमिट रेप इफ़ ही इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी पार्ट इनटू वुमेन वजाइना यूटरस एनस। अगर कोई भी अपने बॉडी पार्ट कोई भी हिस्सा वुमेन की वजाइना यूटरस के अंदर डालता है तो रेप माना जाएगा। और प्लस उसे मैनिपुलेट करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तब भी वो रेप है। चाहे वो उसके माउथ में हो, चाहे उसके वजीना आने से यूटरस, तब भी वो रेप माना जाएगा। ये रेप कब माना जाएगा? विदाउट हर विल और विदाउट हर कंसेंट। रेप की दो मेन एलिमेंट्स है, उसकी वुमेन की अगेंस्ट विल होना चाहिए और विदाउट हर कंसेंट होना चाहिए। अगर सामने वाले को लगता है कंसेंट है, अगर डरा धमका के कंसेंट ले लेगा, तब भी वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, रेप में माना जाएगा। क्योंकि ये कंसेंट मानी जाती है कि किसी को डरा धमका के आप सेक्सुअल कोर्स के लिए मना लेते हो तो वो वैलिड कंसेंट नहीं है, आप उसमें आप रेप के लिए गिने जाओगे। अगर दूसरा है कंसेंट थ्रू डिसेप्शन। इसके अंदर ये है कि आप सामने वाली वुमेन को ये प्रिटेंड कर रहे हो कि वो आपको जानती है, आप वो ही हो जो वो समझ रही है, उसकी दी हुई कंसेंट नहीं मानी जाएगी। जैसे एक लड़की ब्लाइंड फोल्ड है, इंटॉक्सिकेट है, नशे में है, सामने वाले को उसको प्रिटेंड ये कर रहे हो कि उसका हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, उस कंडीशन के अंदर आप वैसे कंसेंट हासिल कर रहे हो तो वो रेप माना जाएगा। अगर थर्ड पॉइंट, अगर वुमेन इनकेपेबल है, नहीं बता सकती, नहीं सोच सकती, इंटॉक्सिकेट है, नशे में है, तो भी उसकी दी हुई कंसेंट नहीं मानी जाएगी और तब भी रेप में माना जाएगा। फोर्थ, एज ऑफ कंसेंट। अगर लड़की 18 से कम है तो उसकी दी हुई कंसेंट नहीं मानी जाएगी, वो भी रेप में आएगा। अगर एक लड़की है, वो अपनी बात, अपनी कंसेंट नहीं सामने वाले को बता पा रही, तब भी वो रेप माना जाएगा, रेप में माना जाएगा। इसके अंदर जो वजाइना इंक्लूड लिबिया मोजरा। लिबिया मोजरा का मतलब है वजाइना का आउटर पार्ट और इनर पार्ट। कोई बीएनएस के अंदर डाला गया है लिबा मोजरा। इसका एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? कंसेंट मीन्स कंसेंट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट, सेकंड पॉइंट क्या था, बिना किसी डर किसी फोर्स के कंसेंट होनी चाहिए। और प्लस जिसके साथ से सेक्सुअल इंटरकोर्स करे वो सामने वाली कम्युनिकेट कर सके, चाहे वर्ड से चाहे वो गेस्चर से, वर्बल हो नॉन वर्बल हो, ठीक है। मस्ट इंडिकेट द विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल एक्ट। और सामने वाले की इच्छा होनी चाहिए, सामने वाली खुद एक स्टेप बढ़ के और पार्टिसिपेट कर रही है, उसकी खुद की विल होनी चाहिए। फिजिकल रेजिस्टेंस नॉट द सोल इंडिकेट ऑफ कंसेंट। द लैक ऑफ फिजिकल रेजिस्टेंस डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट। अगर सामने वाली फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं दिखाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी, हाँ, उसका वो भी रेप में माना जाएगा। अगर कोई बीमार है, ठीक है, अगर चोट लग रही है, ऐसे कोई बॉडी पार्ट डैमेज है, तो फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं करी जाए तो उसका मतलब आप हाँ नहीं समझोगे, वो रेप में माना जाएगा। एक्सेप्शन, मेडिकल प्रोसीजर डू नॉट कंसिडर रेप, ठीक है। अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है, कोई आईवीएफ हो गया, वो रेप में नहीं माना जाएगा। सेक्सुअल एक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वो भी नहीं माना जाएगा। अगर वाइफ 18 से ऊपर है तो भी नहीं माना जाएगा। सेक्शन 64 पनिशमेंट ऑफ रेप के बारे में बताता है। पनिशमेंट रेप की है 10 साल से उसके ज़्यादा भी हो सकती है, प्लस उसका फ़ाइन भी है। कुछ केसेस आ जाते हैं जिसके अंदर रेप होता है पुलिस ऑफिसर, बाय थ्रू पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसी जगह है जहाँ पे रेप होता है तो उसके अंदर भी 10 साल की सज़ा, उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। या कोई रिलेटिव हो, गार्डियन हो, हॉस्पिटल स्टाफ हो या मेंबर हो। ये जो हमारा सेक्शन 64 का क्लोज 2 बताता है कि सर्टेन केसेस जहाँ पे एक वुमेन के साथ रेप हो सकता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि रेप कमिटेड ड्यूरिंग अ वायलेंस। किसी को मार, जब कोई दंगा फसाद हो रहा हो उसके टाइम आप किसी को रेप कर दो तो भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दो तब भी रेप है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन, तब भी अब रेप ही माना जाएगा। अगर सामने वाली पार्टी कंसेंट नहीं दे सकती, उस स्थिति में नहीं है,
तब भी वो रेप ही है। अ वुमेन विद द मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर एक औरत है जिसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है और प्लस फिजिकल डैमेज्ड है, तो भी रेप में माना जाएगा। जो हमारा सेक्शन 64 क्लोज टू ये हमें सर्टेन केसेस बता रहा है कि ऐसे ऐसे कंडीशन में ऐसे ऐसे वुमेन के साथ ये कंडीशन होती है तो रेप माना जाएगा। इसके अंदर आर्म फोर्स के अंदर आ जाते नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पार्लियामेंट्री फोर्स एंड द फोर्स द सेंट्रल और स्टेट कंट्रोल, जो कुछ फोर्सेज जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती हैं के लिए काम करती है, वो ये सब आर्म फोर्सेस के अंदर आते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज़ करे गए हैं इस सेक्शन के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या आ जाता है, हॉस्पिटल स्टाफ, मेडिकल टेंशन, रिहेबिलिटेशन। पुलिस ऑफिसर आप जानते हैं, कोई भी एज अ वुमेन चाइल्ड इंस्टीट्यूट हो जिसके अंदर ऑर्फनेज हो, ऐसी जगह पे किसी के साथ रेप होता है, ये सब चीज़ें सेक्शन 64 के अंदर बता रही है। सेक्शन 64 हमारा क्लोज टू क्लियर ही बताता है ऐसी कौन सी जगह है अगर ये बंदा रेप करता है तो उसके लिए पनिशमेंट 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है। इसकी समरी पढ़ लेते। द पनिशमेंट फॉर रेप, जो पनिशमेंट के लिए रेप है 10 साल की है और प्लस लाइफ टाइम के लिए भी हो सकती है। ठीक है, कुछ केस लॉज हैं उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, चंद्र प्रकाश स्टेट महाराष्ट्र वर्सेस चंद्र प्रकाश, ये 99 का केस है। इसके अंदर एक आदमी को जेल हुई थी जब उसने 16 साल की लड़की के साथ रेप करा था, तो उसे पनिशमेंट मिली थी लाइफ फॉर इम्प्रिजमेंट। फिर जान लेते हैं एग्रीगेटिव केसेस, ऐसे केसेस जहाँ पे पुलिस ऑफिसर है कुछ ऐसी कस्टडी में जैसे आर्म फोर्सेस आ जाती हैं, इसके ऊपर एक केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबू सिंह, 2005 का केस है। इसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर को लाइफ टाइम की इम्प्रिजमेंट हुई थी, उसने रेप करा था एक वुमेन का इन पुलिस कस्टडी, अपनी कस्टडी के अंदर एक औरत का रेप कराया था, तो उसे लाइफ टाइम की इम्प्रिजमेंट मिली गई। एग्रीगेटिव केस है जिसके अंदर सर्टेन केसेस जैसे हो गए हॉस्पिटल हो गए, पुलिस कस्टडी हो गई, डिटेंशन हो गए, ये उसको ऊपर केस है। अब थर्ड केस आ जाता है, अगर कुछ रेप केसेस होते हैं दंगे फसाद के अंदर, उसके ऊपर केसेस स्टेट गुजरात वर्सेस जसवंत भाई पटेल, ये केस है। द सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस हम लाइफ टाइम की पनिशमेंट दे दी उसे और रेपिंग अ वुमेन ड्यूरिंग अ गुजरात रिवोल्ट, जो गुजरात में दंगे हुए थे उसके अंदर इन्होंने रेप करा था एक लड़की का, उसके लिए उन्हें ज़िंदगी भर की सजा हुई है। पनिशमेंट फॉर अ रेप अ वुमेन अ प्रेग्नेंट, किसी प्रेग्नेंट वुमेन का रेप कर दिया था, उसके ऊपर एक केस लो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस कृष्णप्पा। अब द सुप्रीम कोर्ट इसको भी सेम सज़ा मिली थी, वो एक प्रेग्नेंट लेडी का जिसने रेप करा था, तो इसे ज़िंदगी भर की सज़ा है जब तक वो मर नहीं जाता, नेचुरल डेथ नहीं हो जाती। अब मोर सर्व पनिशमेंट फॉर रेप कोजिंग अ ग्रीवियस बॉडी हार्म, उसे पनिशमेंट है कि रेप करते हुए किसी को इतनी बुरी तरह ने चोट बजा दी, उसके ऊपर केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सतीश, 2005 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस अ लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर रेपिंग अ वुमेन कोजिंग हर ग्रीवियस बॉडी हार्म, उसे इतनी रेप करते हुए इतनी बुरी तरह चोट पहुँचा दी कि वो हिल भी नहीं सकती थी। उसके ऊपर स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सतीश का केस है 2005 का। ये मैंने समरी बना दी है, आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, सेक्शन 65 पनिशमेंट ऑफ रेप इन सर्टेन केसेस, मैं सेक्शन 65 सर्टेन केसेस में बात करता है। अगर कोई लड़की 16 साल की है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, अगर कोई विक्टिम है कोई लड़की या कोई बच्चा 12 साल की है, 12 साल की कम की है, उसके लिए पनिशमेंट मैं सेक्शन 65 के अंदर देता है। सेक्शन 65 पनिशमेंट ऑफ रेपिंग अ 16 ईयर ओल्ड माइनर, अगर कोई बच्ची 16 साल की उससे कम की है तो उसे 20 साल की सज़ा और प्लस लाइफ टाइम की इम्प्रिजमेंट मिल सकती है, प्लस उसे फ़ाइन भी देना हो सकता है। जो हमारा सेक्शन 65 क्लोज टू ये कहता है, अगर कोई बच्चा 12 साल का है उसके साथ रेप करता है
तो उसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है और प्लस ज़िंदगी भर की सज़ा एंड फाइन भी। द फाइन फॉर मेडिकल एक्सपेंसिव एंड रिहेबिलिटेशन, उसके लिए फ़ाइन देना, फ़ाइन इसलिए कि वो जो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए, और जो उससे सदमा मिला उससे बाहर आने के लिए ये छोटे से फ़ाइन, उसके लिए तो छोटा सा ही फ़ाइन माना जाएगा, उसके लिए बोला जाएगा। इसके ऊपर ये केस लो है स्टेट महाराष्ट्र वर्सेस प्रकाश शंकर। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कन्विक्शन ऑफ अ मैन हु raped a 4-year-old girl sentenced to him to death। ये केस है 12 साल, क्लोज सेक्शन 65 क्लोज 2 का ये है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रकाश शंकर का केस है। इसके अंदर ये आदमी 4 साल की बच्ची का रेप करता है, इसको फांसी की सज़ा मिल जाती है, डेथ ऑफ पनिशमेंट ऑफ डेथ। सेकंड केस यही इसी से रिलेटेड, सेक्शन क्लोज 2 स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस भैया मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैन टू लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर रेपिंग अ 7-year-old गर्ल। 7 साल की बच्ची के साथ रेप करने पर उसे ज़िंदगी भर की इम्प्रिजमेंट दी गई सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। ये केस है 2018 का। सेक्शन 66 डील विद द पनिशमेंट ऑफ कॉजिंग पेनिट्रेटिव वेजिनेटिव स्टेट ऑफ द विक्टिम वाइल कमिटेड रेप। सेक्शन 66 ये बताता अगर किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता कोई आदमी, उसे इतना ग्रीवियस हर्ट कर देता है, अधमरा हालत में से छोड़ देता है, तो सेक्शन 66 उसके ऊपर डील करता है। जैसे सेक्शन 66 में निर्भया का केस आ जाता है। अगर कोई बंदा किसी विक्टिम के साथ रेप करता है, उसे इतनी बुरी इंजरी दे देता है, उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है, तो उसे 20 साल की सज़ा प्लस उसे ज़िंदगी भर के लिए जेल में और प्लस उसे डेथ पेनल्टी, इनमें से कुछ भी मिल सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है निर्भया केस। पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ ऑफ VVS, इसका मतलब है प्रेजेंटेटिव वेजिनेटिव स्टेट। अगर किसी लेडीज़ के साथ, किसी बच्चे या किसी वुमेन के साथ वो रेप करते इतनी बुरी हालत पे छोड़ देता है मरने के लिए या मरने की हालत में है, तो उस आदमी को ज़िंदगी भर के लिए जेल हो सकती है। 20 साल से उसके नीचे जेल पनिशमेंट है ही नहीं, से 20 साल से ज़्यादा या 20 साल की या ज़िंदगी भर के लिए या उसे डेथ पनिशमेंट मिल दी जाएगी। एप्लीकेबल टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 64 क्लोज 1, 64 क्लोज 2। ये कहता है कि इनमें सेक्शन 61 और सेक्शन 62 4 का क्लोज 2, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं, रेप एंड एग्रेटिव रेप, इनमें से कोई सी ऐसी कंडीशन आती है, तो ये सेक्शन 66 उसमें भी अप्लाई हो सकता है, होगा। जैसे उसके अंदर आता है एग्रेटिव केस में, जैसे पुलिस कस्टडी में किसी वुमेन का बुरी तरह रेप कर देना, ऐसे हालत में छोड़ देना, सब मर जाए, तो इस पर सेक्शन 66 भी अप्लाई होगा। या वुमेन के साथ अभी जो केस चल रहा है कोलकाता का, जो हॉस्पिटल में हुआ था, उसको बस सेक्शन 66 अप्लाई हो रहा है, होगा। इंजरी कोज डेथ, ऐसी चोटें दे देना सेक्सुअल इंटरकोर्स के करते टाइम या किसी वुमन का रेप करते हुए उसे उसी हालत में छोड़ देना, वो भी सेक्शन 66 में माना जाएगा। द प्रिडेटर मस्ट इन्फ्लिक्ट एन इंजरी दैट कोज द विक्टिम डेथ और लीव हर इन प्रेजेंटेटिव वेजिनेटिव स्टेट। PVS का मतलब है प्रेजेंटेटिव वेजिनेटिव स्टेट। इसका मतलब ये है कि किसी के साथ कोई बंदा रेप कर रहा है, उसे ऐसी हालत में छोड़ के चला जाए जिसकी उसकी मरने वाली हो, तो वो सेक्शन 66 के अंदर आएगा। पनिशमेंट, इसके दो पनिशमेंट मिल सकती है। उसे 20 साल से कम की नहीं मिलेगी, या उसकी ज़िंदगी भर की पनिशमेंट है, या उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी। तब इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मीन्स इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ प्रीनेटिव नेचर लाइफ। ये पनिशमेंट इसलिए बनाई गई है कि अगर कोई बंदा किसी का रेप या किसी के साथ ऐसा करता है, इसे ना करें, ऐसी कंडीशन में छोड़ के चला जाता है, ये ऐसा कोई स्टेट ऐसी नौबत ना आए, इसलिए सेक्शन 6 बनाया गया है। सेक्शन 66 में डेथ पेनल्टी तब मिलती है बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम हो जाए इसके अंदर, जैसे निर्भया केस, जैसे कोलकाता केस है।
सेक्शन 67 के अंदर क्या आता है? सेक्शन 67 हमारे क्लियर ये बताता है कि अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी की वाइफ उससे अलग हो चुकी है, डिवोर्स हो चुका है, अगर वो अपनी वाइफ के पास दोबारा जाता है, जो एक्स वाइफ है, उसकी विदाउट विल के या विदाउट कंसेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो रेप में माना जाएगा। उसकी पनिशमेंट है 2 से लेकर 7 साल और प्लस और फाइन भी देना पड़ेगा। इसके एलिमेंट्स ये है कि पहली बात, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए, डिवोर्स होना चाहिए, ठीक है। अगर डिवोर्स है तो विदाउट कंसेंट है तो रेप में माना जाएगा। उसकी पनिशमेंट 2 से 7 साल है। इसके अंदर है कि कंसेंट मायने करती है। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लेता है तो उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स ले लेता है, तो उसके लिए आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। जब आपने उससे डिवोर्स ले लिया है तो ये आपका सेक्शन 67 के अंदर आएगा। आपको 2 से 7 साल तक की सज़ा और प्लस आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारा सेक्शन 63 ए से लेके डी तक में डिफाइन कर रखा है। सेक्शन 68 हमारा क्या बोलता है? सेक्शन 68 बताता है द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन अथॉरिटी। सेक्शन 68 बताता है अगर आप किसी अथॉरिटी के अंदर है, कोई आपके अंदर अथॉरिटी में है, आप उसके साथ रेप करते हो, तो उसके बारे में ये बता रहा है। अ पर्सन इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड फेडरल रिलेशंस, अगर कोई आपकी रिश्ते में है या आपके अंडर कोई है, वो मैंने कोई बच्चा है, अगर उसके साथ रेप करते हो तो सेक्शन 68 के थ्रू आपको सेक्शन 65 या 64 के अंदर आपको पनिशमेंट मिल सकती है। या कोई पब्लिक सर्वेंट है या सुपरिटेंडेंट है, जेल का होगा कस्टडी, या कोई रिमांड होम में हो, क्या कोई भी किसी भी कस्टडी में हो, या हॉस्पिटल स्टाफ हो। The what constitutes the offence? Abusing the position, introduce or seduce a woman their custody, charged to have a sexual intercourse. This does not include the offence or wrong. सेक्शन 68 हमें ये कहता है अगर आप कोई ऐसी पोजीशन में हो कि आप सामने वाली वुमेन है, आप सेक्सुअल के लिए सेड्यूस करते हो, ये कह के कुछ भी फेवर के बहाने आप इसे फेवर दे दोगे, ये इस बहाने आप उसको सामने वाले को मैनिपुलेट करते हो कि आपसे सेक्स करे, तो सेक्शन 68 में आएगा, वो रेप में नहीं माना जाएगा। इसकी पनिशमेंट है 5 साल से लेकर 10 साल तक और इसमें फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स जो हमारा मेंशन है सेक्शन 3 के अंदर, अप्लाई द सुपरिटेंडर अदर ऑफिशियल अथॉरिटी ओवर इंटरमेट हॉस्पिटल, जो वुमेन है डिफाइन करता है सेक्शन 64 के अंदर। ये सेक्शन 68 के अंदर सेक्शन 65 तब अप्लाई होगा जब आप बिना कंसेंट के किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो रेप माना जाएगा। अगर कोई आपके अथॉरिटी में या सुपरिटेंडर पब्लिक सर्वेंट हो, आप सामने वाली वुमेन को मैनिपुलेट कर आपसे सेक्स करने के लिए, किसी फेवर के लिए, किसी भी रीज़न से, वो रेप में नहीं आएगा। अगर विदाउट विल हो, विदाउट हर कंसेंट हो, तो रेप के अंदर आएगा, जो सेक्शन 65 या सेक्शन 64 के अंदर फॉल होगा। इसका पर्पस ये है सेक्शन 68 का कि जो पावर का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, जो हमारा सेक्शन 69 है वो डील करता है। द पनिशमेंट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन डिलाइटफुल मीन्स द फॉल प्रोमिसेस। सेक्शन 69 ये कहता है कि आप किसी से झूठा वादा कर देते हो कि कोई भी फेवर या कोई भी ऐसा प्रॉमिस जो आप नहीं करना चाहते, आपकी इंटेंशन नहीं है, आप फॉल प्रॉमिस करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो आपको 10 साल की सज़ा और प्लस फाइन देना हो सकता है। इसे सेक्शन 69 को ऐसे समझ लेते हैं। कोई आपका एम्प्लॉई है, आप अपने एम्प्लॉय से ये कहते हो कि मैं आपको प्रमोशन दे दूँगा, हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, उसको प्रमोशन नहीं देते हो, तो सेक्शन 69 के अंदर 10 साल का आपको पनिशमेंट और प्लस फ़ाइन देना पड़ सकता है, क्योंकि आपने फॉल प्रॉमिस, ऐसे ही इंटरकोर्स जो किसी की फेक प्रॉमिसेस, आपकी इंटेंशन ना हो उस चीज़ को फुलफ़िल करने की, तो उसे सेक्शन 69 में माना आएगा। जैसे किसी को शादी का वादा करके उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया जाए,
तो तब भी 10 साल की सज़ा में आएगी। फुल प्रोमिस, आपने उसे शादी करने का झूठा वादा दिया है, आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। इसका एलिमेंट थर्ड ये कहता है कि नो इंटेंशन टू फुलफिल द प्रॉमिस। आपका इंटेंशन नहीं है आपके प्रॉमिस को फुलफिल करने का, बस आपका इंटेंशन है सेक्सुअल इंटरकोर्स का। ये चीज़ रेप में नहीं मानी जाएगी। और प्लस इसकी सज़ा 10 साल से लेकर एक्सटेंड भी करा जा सकता है। अब जान लेते हैं गैंग रेप। सेक्शन 70 क्लोज 1, अगर कोई विक्टिम 18 साल का है तो 10 साल की पनिशमेंट। अगर कोई विक्टिम 18 साल से कम है, उसकी पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ और प्लस डेथ भी हो सकती है और प्लस फाइन भी। कॉमन इंटेंशन इसके अंदर होना चाहिए सब, जो इसके अंदर गैंग रेप है जो भी सबका है, इंटेंशन सबका कॉमन है। फॉर अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट हर वे, विदाउट कंसेंट, उसको बुरी तरह चोट पहुँचाता है ना। 5-6 लोग मिलकर कर रहे हैं, सबका इंटेंशन एक ही है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, तो कंसेंट नहीं मानी जाएगी वुमेन की। और प्लस वो रेप में आएगा। चाहे आप कह दो कि हाँ उसने मुझे कंसेंट दी थी, द फियर ऑफ द लाइफ वो जो कह दे, तब भी वो कंसेंट दे देता, तब भी रेप में माना जाएगा। जिसके अंदर फाइन है, जो उसको फ़ाइन दिया जाएगा विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसिव के लिए, और प्लस जो उसको ऊपर बीती उस चीज़ों से बाहर आने के लिए। डेथ पेनल्टी ऑप्शनल है जब कि बहुत ज़्यादा हीनियस हो क्राइम हो, उसके साथ विक्टिम के साथ बहुत ज़्यादा ऐसे मरी हालत में छोड़ दिया जाए। 18 साल से कम में 18 साल की है, जैसे कि निर्भया केस था और कोलकाता का जो केस चल रहा है, जो इसके अंदर से क्लोज सेक्शन 670 का क्लोज 1 में है कि विक्टिम 18 साल की या 18 साल की कम की है तो उसके अंदर पनिशमेंट है, अलग अलग पनिशमेंट्स है। सेक्शन 671 ये कहता है बेसिकली, अगर कोई भी बंदा सेक्शन 64, 65, 66 या 70 के अंदर जेल जा चुका है, अगर दोबारा ये चीज़ें करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और प्लस मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके अंदर सिंपली ये है कि रिपीट जो भी ऑफेंस कर रहा है उसके अंदर ये सेक्शन 61, 64, 65, 66, 70 में अगर इसे में कभी भी ये जेल काट के आ चुका, अगर ये चीज़ें करता है तो उसे ज़िंदगी भर के लिए जेल होगी जब तक वो मर ना जाए, और उसे मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। सेक्शन 72 हमारा बात करता है अगर विक्टिम की आप पहचान समाज के अंदर उजागर कर दो विदाउट हर परमिशन, विदाउट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, तो आपको इसके अंदर 2 साल की सज़ा हो सकती है। अगर आप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करना चाह रहे हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लोज 2 बताता है, 72 का क्लोज, सेक्शन 72 का क्लोज 2 बताता है पहले आपको परमिशन लेनी, पुलिस ऑफिसर जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और विक्टिम या खुद विक्टिम दे रही हो। नेक्स्ट टू किन का मतलब है कि विक्टिम का कोई भी पास का, करीबी या दूर का, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन आप उसकी आइडेंटिफिकेशन समाज में उजागर नहीं कर सकते। अगर करते हो तो आपको 2 साल की सज़ा है। ये सेक्शन 72 इसलिए बनाया गया है कि विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन बाहर ना जाए और उसे ट्रॉमा दोबारा फेस ना करना पड़े। वो किन का मतलब होता है क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव टू द विक्टिम, ब्लड लाइन हो या उसका दूर का रिलेशन हो। अगर विक्टिम ऐसी स्टेज में नहीं है कि वो अपनी कंसेंट दे पाए पब्लिश करने के, सामने वाला एडिटर हो या कोई राइटर हो कि मैं आपका नाम या कोई भी ऐसे आर्टिकल वगैरह मैं डालूँ, तो आपको परमिशन उसकी किन से लेनी पड़ेगी, क्लोज रिलेशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।